नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। चलिए जानते हैं देश और दुनिया का हाल। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के 9 सूखाग्रस्त जिलों में जिन किसानों की खरीफ की फसल प्रभावित हुई है उन्हें 1325 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। राज्य की आपदा राहत प्रबंधन अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रभावित किसानों के बैंक खातों में राशि दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार धनराशि वितरण कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार 6 महीने से 9 महीने तक प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के आयोजन करेगी, जिसकी अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इस विषय पर बात करेगी। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से सूखाग्रस्त किसानों को काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीद करेगी। राज्य में आलू के बीज के दामों पर वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत बढ़ी हुई कीमतों पर आलू खरीदने की संस्तुति केंद्र सरकार से की है। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलती है, आलू विभाग खरीदारी शुरू कर देगा। पिछले साल आलू का समर्थन मूल्य 549 रुपए जबकि वर्ष 2017 में 487 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश भर में पैदा होने वाला आलू 35 से 38 रुपए फीसदी यूपी में ही पैदा होता है। यदि उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश के 35 से 38 फीसदी आलू उत्पादन होता है। वर्ष 2018 में प्रदेश में 162 रुपए टन का आलू का उत्पादन हुआ था। प्रदेश में आलू का भंडारण क्षमता 150.55 लाख रुपए टन है। आलू की सरकारी खरीद शुरू होने से दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के किसानों को हुआ है। सरकार किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि महंगे कृषि उपकरण किराए पे मुहैया कराने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोल सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस प्रयोग में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 1200 से भी ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर है, जहाँ से किसान आसानी से खेती के उपकरण किराए पर ले सकते हैं। सरकार द्वारा इसका एक सर्वे भी किया गया था, जिसमें पता चला कि इससे कृषि की लागत 33% तक कम हो गई और साथ फसल का उत्पादन भी 26% तक बढ़ा है और भविष्य में इसके और भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने वालों को भी रोजगार मिला है, जिससे वे सालाना 2 से 3 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। वे अपने साथ साथ किसानों का भविष्य भी उज्जवल बनाने पर लगे हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ शीतल। आइए जानते हैं आज की अन्य खबरें। नासिक में आधुनिक ग्रेप पैक हाउस सुविधा का उद्घाटन समारोह आयोजन किया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर पवन गोयनका ने इसका उद्घाटन किया। अंगूर पैक हाउस सुविधा भारत में अंगूर की कटाई के बाद के प्रबंधन में उपलब्ध होने वाली नई तकनीकों के बारे में बताती है। महिंद्रा को अंगूर की फसल और कटाई के बाद के प्रबंधन में 14 वर्षों का अनुभव है। आज यह भारत में अंगूर के प्रमुख निर्यातकों में से एक कंपनी बन चुकी है। इस नई तकनीक द्वारा अंगूर पैक हाउस सुविधा अंगूर की ताजगी को बनाए रखने के लिए काफी मददगार साबित होगी। अंगूर पैक हाउस सुविधा एक दिन में 90 टन से ज्यादा अंगूर पैक कर सकती है। इसे FSSAI, अपेडा के अलावा अन्य घरेलू प्रमाणन के अलावा BRC, स्मेटा और RFA जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यह सुविधा 75,000 वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ 6.5 एकड़ भूमि में रखी गई है। इसमें 12 प्री कूलिंग चेम्बर और 280 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता शामिल है। हरसिंगार पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। इस फूल में अन्य प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, जिसके कारण यह बवासीर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया समेत कई तरह की बीमारियों में काम आता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में गुलजाफरी कहा जाता है। इसका वनस्पतिक नाम निक्टैंथियस आर्बोट्राइटिस है। इसका सबसे विशेष गुण साइटिक रोग को दूर करने का है। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की बारिश हुई है। जम्मू और कश्मीर में हल्की वर्षा देखी गई। केरला और मेघालय के 1-2 स्थानों पर हल्की हल्की बारिश हुई। शेष क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों पर मध्यम कोहरा छाया रहा। उत्तर पश्चिमी तराई भाग साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
आगे आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से अधिक बारिश दिखाई दे सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र के साथ ही दक्षिण तमिलनाडु और केरला में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम वर्षा लगातार होती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्य, तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों पर हल्का मध्य कोहरा छाया रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्य के साथ ही उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में रात्रि में तापमान बढ़ सकता है। देश और दुनिया की अन्य खबरें जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें कृषि जागरण यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।